किस, ये जो आप देख रहे हैं मैं डायरेक्ट आपको यहीं पे लाया हूं। कारण सिंपल है, कारण सिंपल है। जिस मुद्दे की बातचीत करने जा रहे थे उस मुद्दे का ये शिकार हुआ है। ये बच्चा जो देख रहे हैं उस मुद्दे का शिकार हुआ है। इसके पीछे सिंपल सी अगर कारण की बात करें तो सरकार कारण है, और कोई कारण नहीं हो सकता है। केवल और केवल इस व्यक्ति का चार भाइयों में सबसे छोटा अर्थात चौथे नंबर का था। पढ़ने में होनहार, इसके माता पिता, इनके आसपास के समाज के लोग कहते हैं कि पढ़ने में होनहार, वीरवान था, विद्वान व्यक्ति था, और एनटीपीसी की परीक्षा के से नाखुश होकर इसे जहर खाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। विद्यार्थी जहर खा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि भविष्य का निर्माण कैसे होगा। एक सरकारी नौकरी, आप सब जानते हैं कि सरकारी नौकरी भारत में 3% के करीब सरकारी नौकरी है। 3% के करीब। उन 3% में एक बालक जो एनटीपीसी की परीक्षा से पूरे देश के जितने भी विद्यार्थी, जितने भी हर एक, चाहे छात्र या छात्राएं, सब नाखुश हैं। सिंपल सा कारण है कि गवर्नमेंट ने जो चीजें बताई थी, 1.2 करोड़ तकरीबन बोला जाए तो हम कह सकते हैं आमतौर पे 1.5 करोड़ के करीब विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। उसके बाद 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट की बात आती है, तो उसमें भी अलग ही मामला चल रहा है कि स्टूडेंट पे एक रिजल्ट। मतलब हैरत वाली बात है, मतलब हैरत में है कि एक विद्यार्थी पे एक रिजल्ट, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन एक विद्यार्थी पे अनेकों रिजल्ट आने का क्या मतलब है। उसके साथ साथ जब कहते हैं कितने गुने रिजल्ट की देंगे, उनमें मिनिमम आप कर देते हैं। तो विद्यार्थी जो क्वालिफाई होने की हर संभव संभावनाएं थी, उसमें से विद्यार्थी अगर क्वालिफाई योग्य नहीं होता है तो फिर क्या होगा, फिर क्या रिजल्ट का फायदा है। अगर इसी तरह मौतें होते रहेंगी, और ये आज की पहली घटना नहीं है, ऐसे पहले भी घटनाएं हो चुकी, तो सरकार जिम्मेदार है। इसलिए सरकार से क्या करूं, निवेदन करूं, आग्रह करूं, पहले भी कर चुके हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुल मिला के मतलब वही बात है, शर्मनाक बात है। मैं क्या बोलूं, एक ही शब्द है, डिस्गस्टिंग। द गवर्नमेंट इज डिस्गस्टिंग। ये विद्यार्थियों और शिक्षकों के सब के तरफ से सरकार को खुद मालूम है, स्वयं मालूम है कि द गवर्नमेंट इज डिस्गस्टिंग। या ये 100% तय है कि सरकार जो हरकत कर रही है वो शर्मनाक है। जो खास तौर पे हम भारत सरकार में रेल मंत्रालय की बात करें तो वो सबसे ज्यादा शर्मनाक है। हालांकि एसएससी ने भी अपनी स्थिति ठीक की। एसएससी के बारे में भी आपको पता होगा, कर्मचारी चयन आयोग ने पहले चीजों को बहुत परीक्षा 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल में भर्ती करना। तो जाहिर सी बात है, ये समस्या देश के हर एक विद्यार्थियों की है, और खासतौर पे रेलवे से ये कयास। आप एनटीपीसी की जो पहले लड़ाई थी कि वैकेंसीज कब आई, जब 2 साल के 3 साल के बाद लड़ने के बाद वैकेंसीज आई, उसके बाद ये लड़ाई हुई कि एग्जाम कब होगा। जब एग्जाम हो गया, इस बात की लड़ाई है कि रिजल्ट कब आएगा। जब रिजल्ट आ गया, इस बात की लड़ाई है कि रिजल्ट में धांधली क्यों हुई। मतलब हर एक पल पल पे लड़ाई है। तो आप क्या कहते हैं सर, ये जो लड़ाई है, क्या हर एक चरण में लड़ाई होती जाएगी, या जिस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग एग्जाम करवाता है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कम से कम मुझे लगता है कि भारतवर्ष में एक ही आयोग है जो एग्जाम अपने समयानुसार लेती है। और कोरोना में भी ये सब जितने आयोग हैं सब कोरोना का हवाला देंगे, चाहे वो केंद्र सरकार के आयोग, एसएससी की बात करें, कर्मचारी चयन आयोग, साथ ही साथ या किसी अन्य, अगर आप बी लगा देते तो बिहार एसएससी की बात करें, हरियाणा एसएससी की बात करें, अलग अलग मध्य प्रदेश एसएससी या अलग अलग राज्यों के एसएससी की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं रो रहा है। लेकिन अगर आप एक ही आयोग है पूरे भारतवर्ष में जो ठीक ठाक से ढंग से एग्जाम करवाती है और फेयर एग्जाम करके कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है, चाहे कोरोना हो, ये सब हवाला, जितने आयोग है सब हवाला देते कोरोना है। क्या संघ लोक सेवा आयोग के लिए कोरोना नहीं था? ये सारी बात को दरकिनार करके हम मूल मुद्दे पे पहुंचते हैं। तो ये इसकी जान क्यों गई, बस इतना बता दीजिए। क्या इसको मालूम नहीं कि जान कितना महत्वपूर्ण होता है? लेकिन ये इतने परिपक्व नहीं था कि अपने आप को संभाल पाए। आपको लगेगा कि ये मूर्ख था, हो सकता है किसी कोई और कहेंगे बेवकूफ था, लेकिन एक समय ऐसा होता है, एक पल ऐसा आता है जब ये होनहार था, तेज था, तो सारे जितने भी घर परिवार समाज के लोग होते हैं ये आशा करते कुछ बेहतर करेगा। जब उसके सामने रिजल्ट आता, नाखुश होता है, तो बच्चा क्या करेगा? कहा जाता है कि आशा बहुत बड़ी चीज होती, जब घर वालों की आशा होती, क्योंकि आप होनहार होते, तेज होते, तो घर वालों की आशा बढ़ जाती। अगर कोई बेकार और नालायक बालक होता है या बालिकाएं होती है, तो जाहिर सी बात है उनसे उतने, कह सकते हैं, उतने तमन्नाएं नहीं रखी जाती। लेकिन ऐसे छात्रों से, ऐसे विद्यार्थियों से तमन्नाएं रखी जाती। तो खैर, सारी स्थितियां देख रहे हैं। बाकी आज हैशटैग की भी बात करेंगे, कम से कम विद्यार्थियों के जीवन के बचाव की बात करेंगे। अमित पांडे सर से जानेंगे कि ये सारी स्थितियों, इस सारी चीजों के बारे में उनकी क्या राय है, जानने का प्रयास करते। बाकी तो राय बहुत सिंपल है कि कंप्लीटली द गवर्नमेंट इज डिस्गस्टिंग।
दे आर डूइंग कंप्लीटली डिस्गस्टिंग। ये बात तय है सर। बिल्कुल सर, हम भी वही कहेंगे कि अब तो शर्म कर लो। आखिर क्या चाहते हो आप लोग? जब एक एक छात्रों की बात करते हैं, खास करके ये सुकुमार अवस्था जहाँ पे मम्मी पापा के सपने को पालने के लिए एक युवक अपने घर से निकलता है कि हम कुछ अलग करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, और उस अवस्था में जब परीक्षाओं के माया जाल में फंस करके और लगातार वो फेल होता है, एक निराशाजनक स्थिति आती है, तो उसके सामने चारों तरफ अंधकार होता है, वो सपने ध्वस्त हो जाते हैं। उस किले की जब बात करते हैं तो उसकी नींव ही खोखली हो जाती है जिसने इसने पूरे अरमानों के साथ इसको गढ़ा था। आप क्यों ना इस बात को समझते हैं? हम मानते हैं आपकी सारी बातें सच्ची हैं, लेकिन क्या वो जो नंबर का खेल है वो आप नहीं जानते हो? अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जो आपने डिसाइड किया, उसका क्या मायने है? किस तरीके से आपने रिजल्ट को निकाला? आखिर जैसा सर ने बताया, संघ लोक सेवा आयोग, क्यों उसके ऊपर उंगली ना उठती है? आप लोगों के ऊपर बार बार क्यों उंगली उठती है? फॉर्म भरवाते समय भी, फॉर्म को सबमिट करते समय भी, आज नेटवर्क नहीं है तो आज पैसे की किल्लत है, तो आज एडमिट कार्ड नहीं है। इवन फॉर्म भरवाने के बाद हमें समय समय तक इंतजार करना पड़ता है कि भाई हमारी परीक्षा करा लो, हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद ये परिणाम। इसी दिन के लिए हम तैयारी करते हैं क्या? हमारा यही लक्ष्य होता है कि एक बार हम फॉर्म भरेंगे और आपके चक्र में फंस करके और अपनी जीवन की जो एक लीला होती है उसका अंत कर देंगे। इस दिन के लिए तो हमने कभी ना फॉर्म भरा था, और आप लोग अब भी बड़ी बड़ी जो घड़ियों में घूमते हो, बड़े बड़े जो घरों में रहते हो, एसी लगे हैं, नो डाउट आपको गर्मी का एहसास नहीं होता है, लेकिन इस बच्चों की जब बात करते हैं तो इनके मम्मा पापा कहीं बड़े घरों से ना होते हैं। इसकी अगर जो कथा की बात करें तो ये ईंट भट्ठे पे काम करने वाले इसके पापा थे। अब आप सोच सकते हो कि यार इसकी फैमिली क्या रही होगी, क्या बीतती होगी इन फैमिली के ऊपर जब इस तरीके से कोई बड़ा सा अहंकार होता है। अब भी अपने आप को संभाल लीजिए, अब भी अपने आप में शर्म करिए, और जाहिर सी बात है कि अगर जो कमियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करिए। हम तो कुछ कह ही ना पा रहे हैं। जब से इस न्यूज को देखा सर, पूरी तरीके से मन द्रवित हो गया, क्योंकि हम लोग भी कॉम्पिटिटिव लाइफ में जीते हैं, लेकिन इस बच्चे की जब पूरी कहानी सुनी तो उसके बाद लगा ही नहीं कि ये कंपटीशन की दुनिया है। कम से कम एक कहा जाता है कि एक उम्र में जाने के बाद इंसान मैच्योर हो जाता, परिपक्व हो जाता। जी बिल्कुल, ये तो उस उम्र में था जिस उम्र में अभी सपने बुन रहा था। और जब कहा जाता है कि परिवार की जब आशाएं होती है ना, आशा होती है, तो ज्यादा इनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कायदे की हम लोग भी उसी परिवार से आते हैं जहाँ पे मम्मी पापा, भाई बहन, दीदी, जीजाजी, जितने भी हमारे सदस्य हैं, समाज, परिवार, घर परिवार के लोग एक आशा की नजर से देखते हैं कि गया है कुछ बेहतर करेगा, और उसी प्रकार से इस पे इतनी आशा थी। घर में सबसे छोटा लड़का, और जाहिर सी बात है एक नजर से देखता है, सबसे प्यारा होता है, और ये वाकई ये नहीं कि मरने के बाद इसे होनहार बताया गया, ये वाकई होनहार था। और जब इंसान को इस बात का इल्म होता है कि मैं तेज हूं, ठीक हूं, मैं पढ़ने में एक्टिव हूं, और उसके रिजल्ट के साथ इस तरह से जब चीजें दिखाई जाती है, होता है, तो जाहिर सी बात है उसके उस पल की बात, उस पल में देखिए क्या हो रहा होगा, उसके साथ कैसी घटनाएं हो रही होंगी, कैसी चीजें घटित हो रही उस समय, उस माइक्रो सेकेंड्स की बात करें, उस सेकेंड में जो आप कहेंगे कि ये हो सकता है, अलग अलग सवाल करेंगे तो, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि सरकार जिम्मेदार है। अगर रिजल्ट खराब है ना, रिजल्ट बेकार तो है, सरकार इस बात से तो इत्तेफाक रखती है, हम सभी इत्तेफाक तो रखते हैं। सरकार किससे बनी है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। जब यहाँ पे इतने सारे छात्र छात्राएं, विद्यार्थी जब कह रहे हैं कि रिजल्ट खराब है, जब सब कुछ समक्ष है, सामने है कि जितने घोषणा की गई थी, जितने गुने की उतने गुने रिजल्ट नहीं आया, तो जाहिर सी बात है जो सरकार को मालूम है फिर भी सरकार कहती कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो ठीक है, इसी तरह से हत्याएं करते रहिए, मरने दीजिए, लेकिन कोई रक्षा नहीं करना है आपको, कोई सुरक्षा नहीं देनी है तो मत दीजिए। फिर वही बात आती है कि हर चीज के लिए सरकार जिम्मेदार होगा क्या? मैं मर जाऊं तो सरकार? हाँ बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है, हर चीज के लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर आप शांतिपूर्वक रह रहे हैं तो यह सरकार को श्रेय जाता है कि सरकार शांति बनाई रखी। अगर कोलाहल से, अगर यहाँ पे सब लड़ाई करते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह, अगर कोई लड़ाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। सरकार तो हर एक इकाई में है ना, चाहे गांव से लेके एक, अगर हम बात करें पंचायत से लेके कहीं भी, किसी भी स्तर, एक छोटे शहर से लेके जिला की बात करें, या जिला से लेके राज्य की बात करें, राज्य से लेके देश की बात करें, हर जगह तो सरकार अपने इकाई को रख दी है ना, हर एक स्तर पे तो सरकार है ना। तो सरकार जरूरी थोड़ी कि सरकार केंद्र में, हर एक स्तर पे सरकार है।
और यहाँ पे तो सारा रिश्ता केंद्र से। भारतीय रेल तो केंद्र की सरकार की द्वारा संचालित है ना।